पेज नंबर 42 में आप देखेंगे युष्मद। युष्मद इसका अर्थ होता है तुम। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, युष्माभिः। ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, चतुर्थी। तुभ्यम, तुभ्यम शब्द आप लोगों ने कहीं सुना है? छब्बीसवा काव्य है ना? ठीक, हाँ, है ना? तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। सॉरी, पंचमी। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। तव षष्ठी, तव युवयोः। आप लोग पूजा कौन सी पुस्तक से करते हैं? जो प्रदीप पीयूष जी की आती है, जिनेंद्र भारती, है ना? एक तो आती है आपकी पूजन पाठ प्रदीप, एक आती जिनेंद्र भारती, ये प्रदीप पीयूष जी की है। उसमें आपको काफ़ी करेक्टेड चीज़ें मिल जाएंगी। तव युवयोः युष्माकम, सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, तो ये युष्मद के रूप चल गए। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तव शब्द के रूप चलते हैं। तुम के, तुम्हारे लिए सर्वनाम है ये। तो मैं के लिए हमने अस्मत् देखा था, और तुम के लिए हमारे पास युष्मद है। ठीक है, यहां पर भी द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में कुछ और भी लिखा जा सकता है, जैसे त्वाम के स्थान पे त्वा, वाम, वह। तुभ्यम के स्थान पे ते, वाम, वह।
और तव के स्थान पे भी ते वाम वह। तो आप लोग जो उसमें बोलते हैं ना, कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम, तो कुर्वन्तु ते मंगलम ये ते ये वाला है, तुम्हारे लिए मंगल हो, मंगल करें। कुर्वन्तु मे मंगलम मेरे लिए मंगल करें। कुर्वन्तु नो मंगलम हम सब के लिए मंगल करें। तो वो नो कैसे हुआ वो आगे बताएंगे कि विसर्ग का ओ कैसे हुआ है, तो वो आगे आएगा। तो इस प्रकार से तीनों जी द्विवचन में तीनों में वाम नहीं आएगा। हाँ द्विवचन में तीनों में वाम नहीं आएगा, तृतीय चतुर्थी षष्ठी। हाँ तीनों में वाम और बहुवचन में वह। केवल एक वचन में परिवर्तन है कि द्वितीया में त्वा है और बाकी चतुर्थी और षष्ठी में ते है। ठीक है, द्विवचन में तीनों जगह वाम और बहुवचन में वह। ये ऑप्शनल है, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये हो गया सबका। इसको आगे करूं? हम कई जगह पे पढ़ते हैं शांति पाठ, समाधि भक्ति आदि में, तव पादौ मम हृदये, तव पादौ मम हृदये। तव तव क्या हो गई? ये षष्ठी है ना, तब हो गई षष्ठी। और मम ये भी षष्ठी है। ठीक है, पादौ, ठीक है, ये द्विवचन है प्रथमा द्वितीया का। और हृदय ये सप्तमी है। अब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? तो तव यानी तुम्हारे, संबंध है, ये षष्ठी है। मम यानी मेरे। पादौ, तो पाद का द्विवचन है, तो पाद यानी चरण, तो तुम्हारे द्विवचन है, तो दोनों चरण, आपके दोनों चरण मेरे हृदय। हृदय में सप्तमी है, तो मैं पर, मेरे हृदय में। अपन कहते हैं ना, तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तप्पद्वये लीनम, है ना, उसमें आता है। तो तव पादौ मम हृदये, आपके तुम्हारे दोनों चरण मेरे हृदय में। समझ में आया ये? यहाँ विभक्ति ढूंढना पड़ेगा ना? विभक्ति ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। हाँ। है ना, भक्तामर जी में जो अपन तुभ्यम कहते हैं 26वें काव्य में, तो वो तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तो तुम्हारे लिए नमस्कार है। हाँ, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग गई। हाँ, ठीक है, ये समझ में आए? यहां तक कोई प्रश्न किसी को? इसके पश्चात वह के रूप। वह और यह में क्या अंतर है? जो दूर है वो वह है, जो पास है वो यह। वह पुस्तक ले आओ,
यह पुस्तक लाओ, उठाओ। जो दूर रखी चीज है उसको वह बोलते हैं, है ना, और पास रखी हुई चीज को यह बोलते हैं। तो वह के लिए क्या होता है संस्कृत में? तत्। और यह के लिए एतत्। वह के लिए तत् और यह के लिए, अभी तो आप इदम के लिखिए, इदम। ये पुरुष तत्व क्यों लिखा हुआ है इसमें? कहाँ? पुल्लिंग, पुल्लिंग तत्। यदि कोई पुल्लिंग वस्तु है उसके लिए हम कह रहे हैं वह आदमी जो है ना वो मेरा मित्र है, और वह स्त्री जो है वो मेरी बहन है। तो दोनों जगह मैंने वह का प्रयोग किया, लेकिन ये पहला वाला वह आदमी जो है ना। अच्छा, तो ये वह मैं क्या कर रहा हूँ? पुल्लिंग। और वह स्त्री जो है तो ये स्त्रीलिंग। जैसे इंग्लिश में तो यहाँ ही और शी होता है नहीं, ना। जैसे यहाँ पर जैसे पुल्लिंग आपने करा है तो स्त्रीलिंग में अलग आएगा क्या? हाँ, स्त्रीलिंग के अभी अलग आएंगे। देखिए, अस्मद और युष्मद, अस्मद और युष्मद इनमें कोई लिंग भेद नहीं है। अहम त्वम इनमें कोई भेद नहीं है, मैं और तुम में, ठीक है। लेकिन वह जो है वह के लिए पुल्लिंग के अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग के अलग चलेंगे, ठीक है। अभी अपन पुल्लिंग के पढ़ रहे हैं। तो तत् शब्द यानी वह, इसके पुल्लिंग में रूप क्या है? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, तेन, ताभ्याम, तई। तस्मई, तस्मई कहीं सुना है आपने स्कूल में? तस्मै गुरुवे नमः। हाँ, तस्मई श्री गुरुवे नमः। उन गुरु के लिए नमस्कार हो। ठीक है। तस्मई ताभ्याम तेभ्य, तस्मात्, तस्मात् कहीं सुना है? तस्मत् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरे। बहुत बढ़िया। दर्शन पाठ में तेभ्य। तो ऐसे ही अपन को शब्दों को पकड़ना है। अपन ने यहाँ कोई शब्द लिखा, अपन अगर उसको कहीं पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ भैया ये शब्द अपना पहचाना हुआ सा है ना। तस्य, तयोः, तेषाम्, तस्मिन्, तयोः, तेषु। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम्, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु।
ये रूप अगर आपने याद कर लिए तो आप बहुत सारे रूप याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ सह मतलब क्या था? सह मतलब वह। तो ये पहला वाला बस थोड़ा सा वैसे चलेगा, बाकी आप इधर पे अगर का कर दें, ठीक है, ये तत् के थे। अब इधर पे अगर मैं कर दूं किम, किम यानी कौन, तो बस इसी के जैसे रूप चल जाएंगे। ये सहतौते था तो वो हो जाएगा कह, बस अब ता की जगह पे का कर दो। कह कऊ के, कम कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, ये क्या है भैया? कयोः, एक मिनट, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो क्या किया, यहाँ पे हमने ता के स्थान पे का कर दिया, पूरे रूप वैसे ही के वैसे ही। तो ये किसके हो गए? किम के। किम अर्थात कौन, ठीक है। तत् यानी वहता, यहाँ किम अर्थात हो गया कौन, कौन के रूप चल गए ये, ठीक है। भैया चतुर्थी, चतुर्थी में किम में क्या है? कसमे, कसमई, 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 कसमई। भैया जी इनके रूप जो हम लोग ने संज्ञा वाले रूप पढ़े थे, शब्द रूप, हाँ पुल्लिंग के, हाँ। सेम वैसे ही है, सिर्फ बहुवचन उपमा का चेंज है। हाँ, थोड़े थोड़े वैसे ही हैं। जैसे आपका चतुर्थी का परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे बालाय था, यहाँ कसमई है ना। थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ कस्मिन है सप्तमी में। तो एक सर्वनाम का अगर किम को आप संस्कृत में क्या भी बोलते हैं क्या? किम को क्या भी बोलते हैं? देखिए, किम को क्या बोलोगे कब? नपुंसक लिंग में। ये क्या है और ये कौन है। जब कोई पुरुष या स्त्री खड़ा है तो आप क्या पूछोगे? ये कौन है। जब कोई वस्तु है तो आप क्या पूछोगे? ये क्या है। कौन के लिए तो कौन के लिए कहा का प्रयोग करते हैं ना। तो कौन ही तो लिखा है, ये पुल्लिंग में चलेंगे, है ना। नहीं, किम के लिए आपने कौन लिखा ना, किम के कौन के लिए तो कहा बोलते ना। किम जो है वह मूल शब्द है। जब नपुंसक लिंग में आप रूप चलाओगे तो किम के का नहीं चलेगा। तो वो जो किम आप बोलते हो ना, किम का अर्थ क्या, वो किम ये नहीं है, वो किम प्रथमा का एक वचन है। तो किम के कानी, किम के कानी, ऐसे चलेंगे उसके, ठीक है। तो मूल शब्द जो है वो आपका किम है। किम के आपने रूप चलाए। तो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु। अब इनका प्रयोग कैसे होगा? जैसे ये लिख लिया आप लोगों ने। भैया जी बस चतुर्थी में थोड़ा सा अंतर है ना, उसमें तस्मई है और उधर तस्यई है, इधर कसमई है। तस्यई कहाँ लिखा था? तस्यई लिख दिया क्या मैंने? तस्मई है, वो माँ है, माँ है। अच्छा, दोनों एक ही है। दोनों में माँ है, माँ है। वो माँ आपको याद ऐसा लग रहा होगा, वो माँ है। तस्मई और कसमई, ठीक है, माँ है। बस ता की जगह अपन ने का किया है और कोई परिवर्तन नहीं। अब इसका प्रयोग प्रैक्टिकल में कैसे होगा? एक चीज, शब्दकोश में किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 दिए हुए हैं। हाँ, तो अभी अपन पुल्लिंग अकेले पढ़ रहे ना, अभी अपन स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आएंगे।
हु और वॉट में भी अंतर होता है ना। हु किसके लिए रहता है? व्यक्ति के लिए। हु इज ही, हु इज शी, व्हाट इज दिस। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी किम जो है वो प्रश्नवाचक शब्दों के लिए अलग अलग रूप से चलेगा। पुरुष के विषय में प्रश्न हो रहा है, स्त्री के विषय में प्रश्न हो रहा है, किसी वस्तु स्थान आदि के विषय में प्रश्न हो रहा है। जैसे वह, ये वाला जो लिखा अभी हमने वो नपुंसकलिंग के लिए, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग, अभी पुल्लिंग चल रहे हैं सब। ठीक। वह कौन है, वह कौन है। तो अब यहाँ पे जो पूछने वाला होगा ना वो इसको स्त्रीलिंग में भी पूछ सकता है। अब वो वह कौन है, जब ये पूछ रहा है इसका मतलब वो जो है सामने वो उसको दिख रहा है, तभी तो आप पूछोगे वह कौन है, तो आपको सामने वाला दिख रहा है। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि जहां पर हमें लिंग नहीं पता वहां पुल्लिंग का प्रयोग होगा। जैसे आपने कहा पर्दे के पीछे कौन है, या घर के बाहर आपके डोरबेल बजी, आपने कहा कौन है। अब कौन है आपको नहीं पता पुरुष है कि स्त्री, तो जब आप कौन है पूछ रहे हैं, क्योंकि घर में भी आप क्या पूछते हैं, कौन घंटी बजा रहा है। फिर आपने दरवाजा खोला तो महिला खड़ी है, लेकिन आप पूछते क्या हो, कौन घंटी बजा रहा है। आप ये नहीं पूछते कौन घंटी बजा रही है ना। तो जब लिंग का पता नहीं है तब पुल्लिंग का ही प्रयोग होगा। ठीक। तो वह कौन है, तो वह कौन है, क्रिया क्या हो गई, है। तो ये हो गया अस्ति, है के लिए। वह, तो वह हो गया सह, सह अस्ति। कौन है, तो कौन के लिए कह, सह कह अस्ति, सह रामः अस्ति। वह कौन है, वह राम है। ठीक है, समझ में आया। कह का प्रयोग, वे कौन हैं। अब यहां क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो सह तऊ ते, तो ते, तो कौन के लिए भी क्या हो जाएगा, के। वे कौन है, तो कौन बहुवचन के लिए पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं। ते के संति, ठीक है। समझ में आया ये संति क्यों है? अस्ति स्तः संति। बहुवचन में अपन ने क्या पढ़ा था, अच्छा, अस के रूप पढ़े थे अपन ने, याद आया चतुर्थ पाठ में। हाँ, तो अस्ति स्तः संति, तो बहुवचन हो गया वे, तो ते के संति। ठीक है। भैया जी इसमें जैसे प्रश्नवाचक नहीं लगता संस्कृत में? नहीं लगता है ना, मैं लगा नहीं रहा अभी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसमें। अच्छा, सब में लगा सकते। अच्छा, जहाँ पे होता है वहां पे। हाँ, ठीक। जो विराम चिन्ह है वो हिंदी जैसे ही है पूरे, सब जगह कॉमा प्रश्नवाचक पूरे हिंदी जैसे हैं। ठीक है। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके और विभक्तियों के लिए। राम पढ़ता है। ठीक है।
राम पढ़ता है, क्या कहेंगे? रामः पठति। ठीक है। अब सामने वाले ने फिर प्रश्न किया, आपने कहा रामः पठति, तो रामः, राम क्या पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? अब देखिए यहां क्या हो गया, यहां आपकी जो क्रिया है, क्रिया हो गई पढ़ना, कर्ता कौन है? राम। अब ये जो क्या शब्द है ये किस रूप में आया है? तो हम पहले क्या बोलते थे कि प्रश्न करो कौन, कौन पढ़ता है, तो जो उत्तर आएगा वो कर्ता, क्या पढ़ता है, तो जो उत्तर आएगा वो कर्म। अब यहाँ पे क्या पढ़ता है स्वयं ही प्रश्न है, तो ये हो गया कर्म, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति लगेगी, तो क्या हो जाएगा? रामः किम कह कऊ के कम, कम है ना, कह कऊ के कम कऊ का। भैया जी लेकिन किम का मतलब तो कौन बताया? कम 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 कम। नहीं नहीं भैया जी, ये रूप तो किम के चल रहा है ना। सॉरी, एक मिनट, क्या पढ़ता है ये नपुंसक लिंग में जाएगा, जैसे राम क्या उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे पुरुष को हो। राम किसे पूजता है। हाँ, तो रामः अर्चति, अर्चति, रामः अर्चति। अब किसे पूछता है, किसको पूछता है, तो किसको पूछता है, तो ये कर्म हो गया, तो रामः कम अर्चति, राम किसको पूछता है, द्वितीया लगेगी यहाँ। भैया जी यहाँ पे भी हम एक चीज मान के चलेंगे कि राम किसी पुरुष को पूज रहा है। हाँ, जब आपके पास वो नहीं है, भले ही वहां किसी देवी का नाम आए उत्तर में, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तब आप पुल्लिंग ही पूछा करेंगे। जी जी, है ना। अब राम किसका पुत्र है, तो यहाँ किसका क्या हो गया, किसका आपका संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो रामः पुत्रः, म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका है ये, म्यूट कर लीजिए। रामः पुत्रः अस्ति, अब किसका ये संबंध है, संबंध पूछा जा रहा है, तो कस्य पुत्रः अस्ति, रामः कस्य पुत्रः अस्ति, राम किसका पुत्र है। पुत्र में तो कर्म आएगा ना, फिर पुत्र क्यों आएगा, सेकंड द्वितीय विभक्ति आएगी पुत्र में तो। क्यों? संबंध हो गया सब, जिससे
मतलब संबंध के बाद इसमें कर्म तो है, तो क्रिया हो गई, तो कर्म तो क्रिया हो गया ना। कर्म पुत्र कैसे निकाला आपने? पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? राम नहीं, हाँ राम। राम है ना पुत्र। हाँ तो पुत्र विशेषण है कि क्या है? किसका पुत्र है? विशेषण है। ठीक है, ठीक है। राम ही पुत्र है ना? राम किसके लिए पढ़ता है? तो रामः पठति किसके लिए? तो किसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? कस्मै, चतुर्थी विभक्ति। रामः कस्मै पठति, राम किसके लिए पढ़ता है? समझ में आया? किस प्रकार से हम ये प्रश्नों का प्रयोग करेंगे? वह बालक लड्डू को कहते हैं मोदक। लड्डू खाता है। खाने के लिए क्रिया क्या है? है खादति। और खादति। और अति अद चतुर्थ पाठ में पढ़ा था। अति या खादति दोनों। तो वह बालक लड्डू खाता है, तो बालकः मोदकम, लड्डू यहाँ कर्म हो गया। अति या खादति। रुकिए तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब बालक का विशेषण क्या है? वह। तो जो विभक्ति बालक में लगेगी वही विभक्ति वह में लगेगी। लड्डू में नहीं, वह में। तो सह बालकः मोदकम अत्ति। ठीक है, सह बालक। उस वह कैसा आता है भैया जी? वह बोले तो स कैसा आता है? वह के लिए आपने किसके रूप पढ़े थे? वह के लिए अभी आपने रूप पढ़े तत् के। सह तऊते, तम तऊतान, है ना? तो वह विशेषण है बालक का, तो बालक में प्रथमा का एक वचन है, तो वह में भी प्रथमा का एक वचन रहेगा। अच्छा। उस बालक का पिता राम है। ठीक है, अब इसको अगर अपन करेंगे तो है, कौन है? राम है। तो रामः अस्ति। ठीक है, रामः अस्ति।
राम क्या है? पिता। तो राम का विशेषण है पिता, पिता राम है। तो जनकः, जनकः रामः अस्ति। बालक का, बालक का ये संबंध है, तो बालकस्य। अब कौन सा बालक है? तो बालक का विशेषण है उस बालक का, तो यहाँ पे भी षष्ठी लगेगी उसमें। तो ये क्या हो जाएगा? सहतौ ते तम तौ तान। तो तस्य, तस्य बालकस्य जनकः रामः अस्ति। भैया जी इसमें कर्ता पिता है या राम है? कर्ता राम है, पिता उसका विशेषण है। अच्छा, क्योंकि राम की विशेषता क्या है कि वो बालक का पिता है। और यदि हम ये पूछें उस बालक का पिता कौन है, कौन है? तो पिता कर्ता हो जाएगा और कौन नहीं, कौन ही, कौन भी फिर कर्ता ही हो जाएगा। कह अस्ति। हाँ, तस्य बालकस्य जनकः कः अस्ति। जैसे राम एक सिंगल है, एक वचन है, तो स माने कोह लेना पड़ेगा ना उसके लिए भी। जैसे राम वैसे कह आपने यूज करा है ना। हाँ, जैसे यहाँ पर अगर हम कह देते वे बालक लड्डू खाते हैं, वे बालक लड्डू खाते हैं। तो अब वे बालक, यहाँ पे बालक भले ही लिखा है लेकिन वे बालक बोल रहे हैं, मतलब बहुवचन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये बालकाः हो जाएगा। हैं, लड्डू भी बहुत सारे हैं, तो मोदकानि, मोदक नपुंसक लेंगे, तो मोदकानि अत्ति नहीं, अब अत्ति अत्तः अदंती, तो यहाँ हो जाएगा अदंती खादंती। खादंती। और यहाँ सह के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये बालका बहुवचन है, तो सहतौ ते, तो ते बालकाः मोदकानि खादंती या अदंती। ठीक है? इस प्रकार इनके रूप चलेंगे, प्रैक्टिस से और आएंगे। कुछ वाक्य देंगे आपको। हाँ भैया एक डाउट ये आ रहा है, जैसे विशेषण विशेष्य कर्ता का मुझे समझ में आता था, कर्ता का विशेषण है, कर्म का विशेषण है, क्रिया का विशेषण है, बट ये तो संबंध का भी विशेषण हो गया। तो क्या हुआ? का मतलब का संबंध भी तो कारक है ना। अभी अपन ने मतलब सातों के विशेषण हो सकते हैं, मतलब अधिकरण हो, करण, हाँ, अधिकरण हो, संबंध हो, हाँ, तो सातों के विशेषण। ओके, ठीक है ठीक है। मुझे भी तो ये लगता था कर्ता कर्म और क्रिया के विशेषण होते हैं। नहीं, ठीक, फिर ठीक है। ठीक है। इसमें मोदकानी क्यों यूज करा है मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुवचन है ना, वे बालक लड्डू खाते हैं, एक लड्डू तो खा नहीं रहे होंगे। नपुंसक है क्या? हाँ, मोदकम मोदके मोदकानि। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो कुछ वाक्य आपको देंगे, उनको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है, और जो परसों का गृह कार्य है वो भी आप लोगों